बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, फालिज के नुस्खे और उसकी तशखीस, उसकी माहियत और उसकी वजूहात और फालिज की किस्में कितनी हैं। अमूमन हमारे दोस्त हुक्मा फालिज को हमेशा सर्दी का फालिज समझकर हमेशा शंगरफ, हड़ताल वर्की, सेंखिए के गर्म चीज़ें मतलब ज़्यादातर देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये इल्म की कमी की वजह से ऐसा है, वरना फालिज जोन सा है, साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको वजाहत से बयान कर दिया है और कई साल पहले इसकी पूरी तशरीह के साथ साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कुतुब भी भेजी। तो प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से मैंने बताया कि हर जगह गर्म दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं होती, साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने वजाहत से इन तीनों इस फालिज की तीन किस्में बयान की हैं। असाबी फालिज, उजलाती फालिज और गुद्दी फालिज। और इसकी तीन किस्में और तीन इलाज अलग अलग मुख्तलिफ बताए हैं। हमेशा सीधी साइड का फालिज जो सा होता है उसके बारे में भी लोग गर्म दवाइयाँ, शंगरफ वगैरह इस्तेमाल कराते हैं, जिससे सीधी साइड का फालिज हमेशा उसमें ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। लेकिन दोस्त हमारे उसमें शंगरफ वगैरह देते हैं तो जिससे बीपी हाई होने की वजह से कई मरीज उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने से वो जान से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जो दिल वाली साइड है उस साइड के फालिज में शंगरफ और गर्म चीज़ें, संखिए के कुश्ता जात, पारे के कुश्ता जात और शंगरफ के कुश्ता जात उसमें बहुत मुफीद हुआ करते हैं। इस चीज़ को जहन में रखिए कि सीधी साइड पे कभी भी गर्म चीज़ें, खुश्क चीज़ें उसमें देने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर पहले बढ़ा होता है और उस ब्लड प्रेशर के बढ़ने से और भी ज़्यादा तकालीफ बढ़ जाती हैं। तो असाबी फालिज जो सा है, ये बाएं साइड का जो होता है हमेशा कल्ब और उजलात की तस्कीन से हुआ करता है और असाब दिमाग में तहरीक से होता है। असाबी दिमाग में तहरीक से होता है। कल्ब और उजलात को तहरीक दें, मरीज ठीक हो जाता है। और उजलाती असाबी ग़िज़ा और दवाएं देने से इस मरीज को फायदा हो जाता है। मतलब कि जैसे मैंने बताया कि कल्ब और उजलात की तस्कीन की वजह से और असाब और दिमाग में तहरीक की वजह से ये फालिज होता है, बाईं साइड का फालिज। तो इसको हमेशा आप उजलाती असाबी और उजलाती गुद्दी दवाएं, ग़िज़ाएं देंगे तो ये ठीक हो जाता है। इसी तरीके से दाएं साइड का फालिज, सीधी साइड का फालिज, जैसा मैंने बताया पहले भी कि दिमाग और असाब में तस्कीन होती है, इसलिए मुहर्रक असाब ग़िज़ाएं खिलाएं जिसमें खमीरा जात और जैसे दवाउल मुस्क है, जवाज़ शाही है। मतलब इसका इलाज असाबी गुद्दी से असाबी उजलाती तहरीक में ही होगा। उसमें गर्म दवाइयाँ आप देने से इख्तरा करें और हमेशा कोशिश करें असाबी गुद्दी और असाबी उजलाती दवाइयाँ इसमें आप देंगे तो इंशाअल्लाह मरीज ठीक होगा। इसमें इस चीज़ की पहचान ज़रूर कीजिए। तीसरे नंबर पे आ जाता है उजलाती फालिज, जो निचले धड़ का फालिज होता है। तो इस फालिज में अमूमन जो सा है उजलात में तहरीक, गुदद में तस्कीन और असाब में तहलील होती है। इसमें जो इसका इलाज है वो हमेशा गुद्दी उजलाती से उजलाती गुद्दी नुस्खा जात इसमें बहुत काम करते हैं। तो अब पहले तौर पर मैंने ये किस्में भी बता दी आपको, तीन किस्म का फालिज होता है। अब पहली में आपको जो सा है असाबी फालिज के बारे में नुस्खा जात और उसकी जो खुराकें हैं और ख़ासकर जो अद्वियात और नुस्खा जात और तेल उसमें इस्तेमाल होते हैं, तो असाबी फालिज के बारे में मैं आपको नुस्खा जात देता हूँ। प्यारे दोस्तों, नुस्खा जात बताने से पहले मैं
थोड़ी सी एक और निशानियां बता दूं कि असाबी फालज में हमेशा पेशाब ज़्यादा मिकदार में होता है और पेशाब में जलन नहीं होगी, और पेशाब पखाना मरीज जो करेगा तो उसको पता पड़ेगा, नहीं तो फालजी असफल में पेशाब पखाने का भी पता नहीं पड़ता और खुद ब खुद वो बहता रहता है। तो इस असाबी फालज में जो सा है, आपको मरीज खुद बताएगा कि मुझे पेशाब लगा है, पखाना लगा है, तो उस हिसाब से उसका पेशाब सफ़ेद नीलगुन हल्का सा कलर में होगा और इसका पेशाब मिकदार में भी ज़्यादा होगा। ऐसे मरीज को खासकर, क्योंकि ये सर्द और खुश्की की वजह से सर्द माहौल अगर है, सर्दी खुश्की का इसका माहौल चेंज करें, इसको गर्म कपड़े और इसके असाब को, दिमाग को खूब लपेटें ताकि इसको हवा ना लगे और हवा से बचाएं, और इसको गर्म माहौल दें और जिस कमरे में रखें उसमें हीटर वगैरह जला दें और उसमें इसको हरारत पहुंचाएं। खुराकों में एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से इस फालिज में आप कबूतर, मुर्गी का जूस, मुर्गी अंडा और गरम मसाले में जितने भी हैं इसमें डालकर, जिस तरीके से लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची वगैरह या गरम मसाले में जो चीज़ भी पड़ती हैं वो आप इसमें डालकर इसको खूब गरम मसालों वाला चटपटा करके खिलाया करें। और इसमें अदरक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जितना भी हो सके कोशिश करें इसको हवा से बचाएं। इसमें हवा लगने से इसको पसीना अगर आ रहा होगा तो उससे उसका कभी भी उसको फायदा नहीं होगा। तो इसमें जितना भी हो सके इसको हरारत पहुंचाए ऐसे मरीज को। और सीधी साइड वाला मरीज जो सा होता है उसमें उसको हरारत नहीं देनी, उसमें हवादार माहौल में रखना होता है। तो ये जो उल्टी साइड, जो दिल वाली साइड है, ये हमेशा फालिज सर्दी की वजह से होता है और असाबी तहरीक का फालिज तरी की रतूबात की ज़्यादती की वजह से होता है। तो ऐसे फालिज में आप गर्म दवाइयाँ, शगरफ वगैरह, संखिए के मुरक्कबात, हड़ताल वर्की जो कि लहसुन में बनाई जाती है वो इसमें इस्तेमाल करा सकते हैं। यही मैं पहचान बताना चाहता था कि सीधी साइड में और उल्टी साइड में फ़र्क रखिए। उल्टी साइड में हमेशा गर्म खुश्क खुश्क गर्म दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन सीधी साइड में कभी भी गर्म दवाई देना मरीज को मौत की दावत देने के बराबर होगा। तो पहला नुस्खा दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। पहला नुस्खा है इसमें हब्बे साबिर, और ये कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक मैं आपको नुस्खे जात कुछ बता रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, ये मेरे बहुत आजमाए हुए नुस्खे हैं। हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मुजरब नुस्खों में से ये एक नुस्खा जात हैं। एक इसमें नुस्खा हब्बे मकवी खास इस दिल वाली साइड के फालिज को दिया जाता है, जिसमें खासकर अज्जा में राई 12 तोला है, कुचला इसमें 4 तोले है मुदब्बर किया हुआ, और इसके अंदर अपना फौलाद का कुश्ता हीरा कसीस वाला भले बनाए वो इसके अंदर 4 तोले है, और सुमल फार कच्चा खाम सिर्फ उसको आपने अदरक के पानी में रगड़ना है, 3 ग्राम है, और सुरख मिर्च इसमें वो भी तकरीबन 12 तोला है। तो ये सारी चीज़ों को खूब रगड़ाई करें, खल करके अदरक के पानी के ज़रिए या लहसुन के पानी के ज़रिए ये गोलियां बनाएं, और ये गोलियां न खुद ही गोलियां चने के दाने के बराबर बनानी है। एक गोली सुबह दोपहर शाम आपने देनी है। इसके बाद हब्बे साबिर का नुस्खा दोस्तों की नज़र है। ये गोलियां जो सी मैंने बताई हैं हब्बे मकवी खास की, ये गोलियां आपने लौंग, दालचीनी और जौतरी तोला तोला ले लें, और इसको जो सा है आपने पाउडर बना लें। इसमें से 1 ग्राम सिर्फ 2 कप पानी के डालकर इसका कहवा बनाएं। इसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच शहद का डाल दें चीनी की बजाय। तो ये जो सा है ये गोली इसके साथ आप दें, 2 टाइम इसके साथ दें, 1 टाइम चाहे पानी के साथ दें। तो हब्बे साबिर इसके साथ 1 गोली सुबह दोपहर शाम दिन में 3 टाइम दें। और इसके अलावा एक नुस्खा दोस्तों की नज़र करता हूँ, वो है फालिज के लिए खासकर। तो उस नुस्खे के अंदर जो अज्जा हैं उनको नोट कर लें। वो नुस्खा खासकर हब्बे फालिज के नाम से कानून मुफरद अज़ा का बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा है। प्यारे दोस्तों, उसमें नुस्खे में है राई 8 तोला, शंगरफ 2 तोला, कुचला मुदब्बर 4 तोला, और काली मिर्च के बराबर ये गोलियां आपने बनानी है। राई जो सी है इसमें 8 तोला है, शंगरफ 2 तोला है, और कुचला मुदब्बर जो सा है इसके अंदर 4 तोला है। ये आपने इसको
लहसुन के पानी में खरल करना है और इसकी काली मिर्च से भी थोड़ी छोटी गोलियां बनानी है, मूंग के दाने के बराबर। ये एक गोली मरीज के मुताबिक, कि उसको ज़्यादा पेट भी ना चले और पेट नरम सिर्फ खुल कर आए, तो एक गोली सुबह और एक गोली शाम। मरीज अगर मर्ज की शिद्दत हो तो दिन में 3 टाइम ये गोली दे सकते हैं आप, लेकिन मर्ज को देखें कि उसको ज़्यादा बड़ा पेशाब ना आए जिसकी वजह से कमज़ोर ना हो, इसलिए इसको सुबह शाम आप ये दें। ये कानून मुफर्रद अज़ा के 2 नुस्खे मैंने आपको बताए। इसके अलावा तिब्बे यूनानी का एक मशहूर तरीन नुस्खा मैं बनाता हूँ, वो खाली नुस्खा भी बड़ा काम करता है। तो वो नुस्खा भी दोस्तों की नज़र है कि उसमें आपने क्या करना है, शंगरफ की डली लेनी है, तोले तोले की 2 डलियाँ। 5 तोला लेनी है आपने जायफल, 5 तोला लौंग, 5 तोले मालकंगनी और 5 तोले भेलावे, 5 तोले आपने लेनी है जौतरी। इन सब चीज़ों को आप तोले से लेकर 3 तोले तक शंगरफ रख सकते हैं इसके बीच में। इन चीज़ों को पहले खरल कर लें, खरल करके आधा किलो से 3 पाव आपने लेनी है हरमन। मैं 1 किलो के करीब भी इसमें रख देता हूँ, नए दोस्त जो हैं 1 किलो रखें। 1 किलो हरमल लें, आधा नीचे रखें, बीच में ये आधा, ये जो गरम मसाले वाली मैंने चीज़ बताई है, इसको आधा नीचे और दरमियान में रखें, ऊपर शंगरफ की डलियाँ रख दें और उसके ऊपर आप इसको मज़ीद ये मसाला देकर और फिर उसके ऊपर हरमल देकर नीचे इसको आग जलाएँ। 3 घंटे तक इसको आग, हल्की आग रखें, यहाँ ऊपर आग नहीं लगनी चाहिए, रोटी जितनी आग आपने इसको देनी है। उसके बाद इसकी आग थोड़ी-सी तेज़ कर दें और ये 5 घंटे इसकी आग का अमल है। बाद में जब ये 4 घंटे गुज़र जाएँ, 4 घंटे के बाद आपने ऊपर से भी इसको भले तीली लगाकर आग लगा देनी है। फिर उसके बाद इसको सुबह को ठंडा होने के बाद आप निकाल लें। ये शंगरफ आपको बावज़न मिलेगा। इस शंगरफ को आप निकाल कर और खरल करके रखें। इसके अंदर आपने हड़ताल वर्की मीठी सोडा में बना लें, नमक में बना लें। 1 किलो नमक लेकर उसमें 2 तोला हड़ताल वर्की रखें और उसको 3 से 4 घंटे पकाएँ, ये चक्कर खाकर बैठी होगी। और मीठी सोडा में भी इसी तरीके से बनती है। तो ये हड़ताल वर्की जो सी है, 1 तोला वो लें, 1 तोला ये शंगरफ लें। इनको दोनों को आपस में खरल करें और 6 ग्राम इसके अंदर आपने ज़ाफ़रान मिलाना है। इसको खूब खरल करके 2 रत्ती शहद के साथ सुबह शाम दें। आला दर्जे का ये नुस्खा है और पहली दूसरी खुराक से जिस्म में हरारत पैदा कर देता है और जो असहाबी तहरीक है उसको, उज़लात को ये तक़वियत देता है और गरमाइश हरारत पहुँचाता है और हरारत पहुँचाने के साथ ही इसका रिज़ल्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। तो ये नुस्खा तिब्बे यूनानी का नुस्खा है, दिल वाली साइड का फालिज जो होता है उसके लिए। ये सीधी साइड पे कभी भी ना दीजिएगा। दोस्तों, दोस्त सीधी साइड, उल्टी साइड में फ़र्क नहीं काफ़ी हुक्मा करते। तो तिब्बे यूनानी और कानून मुफ़र्रज़ा में ये थोड़ी-सी जिद्दत है कि उसमें तशख़ीस की गई है कि जो भी नुस्खा जात हैं, वो मिज़ाज के मुताबिक दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको एक तेल भी बताता हूँ, वो तेल भी बना लें। 1 किलो आप ले लें अपना तिलों का तेल, उसमें 5 तोला लौंग, 5 तोला दालचीनी, 5 तोला जायफल और 5 तोला आपने जौतरी लेनी है। इसके अंदर आपने आधा पाव लहसुन देसी और 5 तोला मालकंगनी इसमें डालकर और 5 तोला कुचला टुकड़े-टुकड़े करके वो भी इसके अंदर जला लें। और ये जब दवाइयाँ जो से पहले इनको रात को भिगो दें। 2-3 घंटे भिगोने के बाद थोड़ा-सा पानी इसमें डालें कि बस वो उसमें तर हो जाए और सुबह को तेल में डालकर ये जला लें और ये तेल सुबह को छान कर इसके अंदर गरम तेल में आपने 1 तोला सख्त अजवाइन डाल देना है और ये तेल मालिश करें और ऊपर टकोर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर नया फालिज है 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, पुराना फालिज है तो कुछ अरसा खिलाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये मैंने उन हुक्मा के लिए कुफल, कल्बे कुफल तोड़ दिए हैं जो कि दिलों में रख कर नुस्खे बैठे कब्रों में ले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरा मिशन यही है कि दुनिया में जो भी हिकमत बची है वो दुनिया में रह जाए और खल्क़ खिदमत के काम आए। मेरे लिए दुआएं करें, अल्लाह पाक मुझे और हिम्मत दे, मैं ऐसे बेहतरीन नुस्खा जात अपने दोस्तों की नज़र करूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दुआएं चाहिए आपकी। और मैंने हमेशा जो भी नुस्खे 3 से 4 सालों में ग्रुपों में दिए हैं, एक से बढ़कर एक सच्चे नुस्खे दिए होंगे और दोस्त उसकी तस्दीक करते हैं। यही मेरी कमाई है कि मैं जो भी नुस्खा जात देता हूँ
दोस्त पसंद भी करते हैं, उसे बनाते भी हैं, और फैज़ भी मेरा मालिक उनके हाथों मरीज़ों को देता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाले जो भी नुस्खा जात हैं, वो दोस्तों की मैं नज़र कर सकूँ, और अल्लाह पाक मुझे भी हिम्मत दे आपकी खिदमत करने की। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी सबिलिल्लाह।